हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि गिटार को कैसे होल्ड करें, उसके पार्ट्स के नेम, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पोजीशन कैसे किया जाता है। नाउ इन दिस ट्यूटोरियल आई विल टीच यू सम बेसिक एक्सरसाइज। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की, जो आपको स्टार्टिंग में करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइट हैंड की एक्सरसाइज से। ठीक है, राइट हैंड की एक्सरसाइज क्या है? आपने देखना है राइट हैंड को, जैसे कि मैंने आपको रखना बताया था, अपनी एल्बो को बोर्ड पे रखना है और अपने रिस्ट को साउंड होल के पास में लेके आना है। ठीक है, पिक को होल्ड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा हमारे फर्स्ट फिंगर में 3 कर्व्स हैं। ये आपने ऐसे फिंगर को करना है और अपने पिक को यहाँ पर रखना है फर्स्ट टिप पर और थंब से इसको ऐसे होल्ड करना है। ध्यान रखें अराउंड 60-70% जो पिक है आपके फिंगर्स के बीच में रहता है और थोड़ा सा पार्ट आप पिक का बाहर रखते हैं। अब आपने जो पिक का टिप है इससे आपने स्ट्रिंग पर स्ट्रोक करना है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा स्ट्रिंग के अंदर ले जाना है, ना बहुत ज्यादा बाहर रखना है। सो सी सबसे पहले हम लोग राइट हैंड को रख के उसको प्ले करना सीखेंगे कि राइट हैंड को स्ट्रिंग पे कैसे स्ट्रोक किया जाता है। अपने फर्स्ट स्ट्रिंग पे डाउन स्ट्रोक करना है। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। First exercise is down stroke on first string. Now up stroke on second string. Then down stroke on third string. Then on fourth string up stroke. Then again fifth string down stroke. Then sixth string up stroke. Again first string से शुरू करेंगे, down then up then down, then up, then down, then up. So this is a way to play first exercise. This is a first basic exercise, right hand की. Now the second basic exercise of right hand. Right hand की second exercise क्या है? आपने वही first string पे down और up दोनों stroke करने हैं। अभी first exercise में क्या किया था? आपने केवल एक stroke किया था, that is a down, और second string पे up stroke किया था, यानी E string पर down किया था और B स्ट्रिंग पर अप स्ट्रोक किया था। नाउ सेकंड राइट हैंड एक्सरसाइजेस, फर्स्ट स्ट्रिंग पर आपने डाउन अप दोनों स्ट्रोक करने हैं, लाइक डाउन देन अप। देन सेकंड स्ट्रिंग पे भी सेम डाउन अप। देन थर्ड स्ट्रिंग पे डाउन अप। देन फोर्थ स्ट्रिंग डाउन अप। देन फिफ्थ स्ट्रिंग डाउन अप। देन सिक्स्थ स्ट्रिंग डाउन अप। क्लियर? नाउ दिस इज अ सेकंड एक्सरसाइज। What is third exercise? Third exercise is same, आपने यही करना है। फर्स्ट स्ट्रिंग पे 4 स्ट्रोक्स करने हैं, 4 स्ट्रोक्स राइट हैंड से डाउन अप। अगेन आई एम टेलिंग यू, डाउन अप फर्स्ट स्ट्रिंग पर, डाउन अप। नाउ सेकंड स्ट्रिंग पर सेम रिपीट करेंगे, डाउन अप। थर्ड स्ट्रिंग पर डाउन अप, then fourth down up, fifth down up, sixth down up। ठीक है, it was the third exercise। अब तीनों एक्सरसाइजेस को आप कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस करेंगे। लाइक फर्स्ट आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी डाउन, फर्स्ट स्ट्रिंग पे डाउन, देन सेकंड स्ट्रिंग पे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को एटलीस्ट 5 मिनट प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको स्ट्रोक करना आएगा, स्ट्रिंग के ऊपर बैलेंस करना आएगा। देन सेकंड एक्सरसाइज को सेम अराउंड 5 मिनट्स, एंड थर्ड एक्सरसाइज को 5 मिनट्स। इस तरह से आपने राइट हैंड की एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये ध्यान रखेंगे। कई लोग ये पूछते हैं कि सर हम गिटार कितने टाइम में सीख सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ कि इट्स अप टू यू। आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, और इम्प्रूवमेंट तब आएगा जब आप सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सो मैंने आज आपको राइट हैंड को प्ले करने की टेक्निक बताई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 एक्सरसाइजेस बताई। राइट हैंड को इस तरह से प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइजेस क्या है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।